अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अंडे वाले बाज़ारी सैंडविचेस किस तरह से बनाए जाएं, स्ट्रीट स्टाइल एग सैंडविच बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। आप लोगों ने ज़रूर बाज़ार में ये खाए होंगे और आप इनको घर पे किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। मज़ेदार, इजी और क्विक रेसिपी। अगर रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। 3 मैंने अंडे ले लिए हैं, आप चाहें तो आप 2 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का आलू लेके उसको इस तरह से आप स्लाइसेस में काट लें। बहुत पतली स्लाइसेस भी नहीं करनी है और बहुत मोटी भी नहीं करनी है, दरमियानी सी स्लाइसेस में मैंने इनको काट लिया है। कुछ वेजिटेबल्स जाएंगी इसमें। कैरेट 1 टेबलस्पून, प्याज मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। टमाटर 2 टेबलस्पून, इनके भी सीड्स निकाल के इनको चॉप कर लिया है। और 1 से 2 हरी मिर्चें लेके उनको भी आप बारीक सा चॉप कर लें। मसाले इसमें जाएंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आधी टीस्पून मैं इसमें नमक की शामिल कर रही हूँ, आप नमक अपने हिसाब से ही डालिए। चीज़ मैं इसमें यूज़ करूँगी तकरीबन आधे कप के करीब। चीज़ भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं चुकंदर डालूँगी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ कलर के लिए बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ग्रीन अनियंस के थोड़े से ग्रीन्स मैंने ले लिए हैं। टमाटो केचप या फिर चिली गार्लिक केचप आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। उसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल इस्तेमाल होगा और 1 टीस्पून चाट मसाला। 2 ब्रेड्स यूज़ करूँगी मैं, फ्रेश ब्रेड ले लें आप चाहें तो आप इसे ब्राउन ब्रेड में भी बना सकते हैं। अंडों को तोड़ के एक बाउल में डाल लें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप चाहें तो 2 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स और मसाले हमने अंडों में डाल दिए हैं, इनको आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक आप इसको बीट कर लें ताकि अंडे में मसाले और सब्जियां जो हैं बिल्कुल ही मिक्स हो जाएं और बहुत ही मज़ेदार सा एक बैटर बन जाए। उसके बाद हम इसको कुकिंग की तरफ ले आएंगे। तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। आप चाहें तो आप पैन यूज़ कर लें, चाहें तो आप तवा यूज़ कर लें। अगर नॉन स्टिक होगा तो ये और जो है इजीली बन जाएगा। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। आंच आपने बिल्कुल कम कर देनी है। अब जो सारा कुकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल ही हल्की आंच पे होगा, इसलिए आपने आंच को धीमा ही रखना है। हल्का सा नमक मैं आलूओं पे स्प्रिंकल कर रही हूँ। आलूओं को हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और उसके बाद 2 मिनट बाद हम इनको फ्लिप कर लेंगे। आंच आपने बिल्कुल कम रखनी है। ये बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आंच जो है आपने तेज़ रखी तो आपके आलू भी जल जाएंगे और अंडा भी जल जाएगा, इसलिए आंच को आपने बिल्कुल ही धीमा रखना है। अब आधा बैटर जो अंडे का हमने बनाया है वो मैं इन आलूओं के ऊपर डाल रही हूँ। आधा आपने बचा लेना है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। आधे बैटर को अच्छी तरह से आपने आलूओं को कवर कर लेना है ताकि पूरा जो है आलू के ऊपर आ जाए। उसके बाद साइडों से थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। अब हम इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। दोनों स्लाइसेस आपने इसके दरमियान में रख देने हैं इस तरह से। अगर आप अच्छी तरह से देख के इसको बनाएंगे तो आपके ये सैंडविचेस भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। 30 सेकंड के लिए सिर्फ आपने इसको कुक होने देना है, हल्का सा दबा लेना है ताकि ब्रेड जो है अच्छी तरह से स्टिक हो जाए उस पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे बचा हुआ हमारा अंडा। वो हमने दोनों ब्रेड के स्लाइसेस पे अच्छी तरह से फैला देना है इस तरह से। अंडे को आपने लगाने के बाद इसको बहुत ही एहतियात से फ्लिप करना है।
अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो आपका जो सैंडविच है वो टूट जाएगा, इसलिए बहुत ही एहतियात से आपने इसको फ्लिप करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़ आपको जितनी पसंद हो, इनफैक्ट जो चीज़ पसंद हो। अगर आपके पास मोज़रेला नहीं है तो आप चीज़ सिंपल जो सैंडविचेस के लिए स्लाइसेस यूज़ होते हैं उनको आप पीसेस करके ऐड कर दें, चेडर यूज़ कर लें, जो भी चीज़ आपको पसंद हो आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप मायो या फिर क्रीम जो भी ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ बीटरूट जो है वो भी इस तरह से जो है डाल रही हूँ। ये सिर्फ कलर के लिए हम यूज़ करते हैं, इससे बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केचप। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप चिली गार्लिक केचप यूज़ कर लें। मुझे जो है थोड़ा सा चीज़ी पसंद है, इसीलिए कुछ पीसेस चीज़ के मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। चीज़ का जो फ्लेवर है इसमें वो बहुत ही मज़े का आता है। अब थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे हल्का सा, और अब हम इसको कर लेंगे फोल्ड। सैंडविच बना लेना है आपने। अब हम इसको सिर्फ उतनी देर तक कुक करेंगे जितनी देर हमारी जो चीज़ इसके अंदर है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना है। और मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आपने ये सारा कुकिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल हल्की आंच पे करना है, क्योंकि अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो आपका सैंडविच जल जाएगा। अब हम इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से किस तरह का इसका टेक्सचर आया है, ये कैसा बना है। इसको आपने चाहे तो आप छुरी की मदद से भी इसको काट सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही आसानी से ये बड़ा मज़ेदार सा कट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि बीटरूट का जो कलर है चुकंदर का वो अंदर कितना खूबसूरत आया है और कितना ज़बरदस्त हमारा सैंडविच लग रहा है। अब मैं इसको ग्रीन अनियंस के साथ गार्निश करके सर्व करूँगी। आप चाहें तो इसको अफ्तार में बना सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, या फिर खुद ही स्नैक टाइम पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज की लिंक मिल जाएगी, उनको भी लाइक फॉलो कर दें ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी रिटन रेसिपी मिल जाएगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।